नमस्कार। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारी एनसीईआरटी किताब कक्षा 7वीं किताब वसंत से ली गई है और कहानी का नाम है कंचा, जिसे टी पद्मनाभन जी ने लिखा है और ये मलयालम में लिखी गई है, जिसका कि अनुवाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे। कहानी एक छोटे बच्चे की है, उसका नाम है अप्पू। अप्पू बहुत ही खुशदिल बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। हर रोज़ जब घर से स्कूल जाता है तो बहुत सी बातें उसके मन में आती हैं। वो घूमता हुआ चलता है, सोचता हुआ चलता है। तो जब वो आज स्कूल जा रहा था तो बरगद के पेड़ के नीचे जब तक पहुंचा तो वहाँ पर वो कौवे और सियार की कहानी में गुम हो गया। अचानक से उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी। दुकान में वहाँ पर एक जार था। ऐसा ये वाला जार तो इसने कभी नहीं देखा था। इसके पिताजी कई बार सामान लाते थे, पर ये तो कभी ना लाए जो उस जार में पड़ा था। इसके पैर दुकान की ओर बढ़ गए। वहां जाके उसने जार को छुआ। जार को छूते ही उसके अंदर कुछ कंचे थे। कंचे, सफेद कंचे, हरी लकीर वाले सुंदर सफेद कंचे, आंवले जैसे। से अरे ये क्या हुआ? अचानक से ये जार बड़ा होता गया, इतना बड़ा, और अप्पू उसमें समा गया और वो अंदर सिर्फ इन कंचों से खेल रहा है, वो उनको छू रहा है। तभी अचानक एक आवाज आई, क्या है, कुछ खरीदना है? अचानक से जार फिर छोटा हो गया और अप्पू जार के बाहर आ गया। हाँ, नहीं, हाँ, करते हुए वो अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा। तभी स्कूल की घंटी बज गई और वो दौड़ता हुआ अपनी कक्षा में पहुंच गया। आज थोड़ा देर हो चुकी थी, इससे वो उसे लास्ट की एकदम अंतिम पंक्ति में जाके वहाँ वो बैठ गया। मास्टर जी पाठ पढ़ाने लगे। रेलगाड़ी का पाठ था। मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे और ये बच्चे ने सोचा, अप्पू ने सोचा, ये पाठ तो मैंने घर में पढ़ा है, रेलगाड़ी, भाप, छुक छुक। फिर तभी मास्टर जी बॉयलर की बात करने लगे। लोहे का बड़ा सा पीपा, लोहे का, कांच का जार, उसमें कंचे, और ये सिर्फ उसी बातों में उलझ रहा था। कक्षा में आज जॉर्ज भी नहीं आया था, जो बहुत अच्छे कंचे खेलता है। अप्पू का दिमाग सिर्फ कंचों पर था। और उसके बाद मास्टर जी ने आकर पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? नहीं, कहाँ, क्या? नहीं, वो कंचे, खड़े हो जाओ। उसको बेंच पर भी खड़ा कर दिया। सारे बच्चे हंसने लगे। अप्पू ने सोच लिया, मैं इन बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, सिर्फ जॉर्ज के साथ खेलूंगा। लेकिन आज वो नहीं आया क्योंकि उसे बुखार है। पर मैं इन बच्चों से बात नहीं करूंगा, ये मुझ पर हंसते हैं। लेकिन फिर भी सब समय कंचों की बात उसके दिमाग में छाई हुई थी। फिर मास्टर जी ने बात पूरी की, अपने पाठ पढ़ाया, फिर सबसे पूछा, कोई शंका? फिर इसके बाद इसके पास आके खड़े हुए तो अप्पू ने बोला, नहीं, वो खरीदना क्या? रेलगाड़ी खरीदनी है? रेलगाड़ी नहीं खरीदी जाती। नहीं, वो। तभी वहाँ पर चपरासी आ गया। चपरासी ने आके बोला कि जिसको भी फीस भरनी है जाके फीस भराए। तो ये भी उतर के जाने लगा। तो मास्टर, कहाँ जा रहे हो? कोई फीस नहीं भरनी, बोलो आगे से ऐसा कभी कक्षा में करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान से पढ़ूंगा। और उसके बाद ये भाग जाता है। वहां जाकर फीस की लाइन पर खड़ा हो जाता है वहां पर। लेकिन जब तक इसकी बारी आती है ये वहां से दूर चला जाता है और फिर से फाटक खुलता है स्कूल का और उस दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। जाकर फिर दुकानदार फिर से डांटता है, क्या बात है, क्या करने आए हो? वो कंचे लेने हैं क्या? इसने अपनी जेब से पैसे निकाले, पूरे 1.5 रुपए। 1.5 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे?
तुम क्या करोगे इतने कंचों का क्या करोगे? तुम्हें क्या करना है, कंचे दो। दुकानदार ने सोचा सभी बच्चों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए होंगे, तो पहले तो वो गुस्सा हुआ, फिर मुस्कुराया, उसे अपने बचपन याद आ गया। फिर उसने कंचे दे दिए, एक नहीं दो नहीं, इतने कंचे, इतने सारे कंचे लेकर तो वो हैरान हो गया। उसने ऐसे पकड़ा कंचों को और लेकर आगे बढ़ा। तभी उसके मन में शक आया कि इनमें हरी लकीरें हैं कि नहीं। फिर उसने ऐसे किया तो सड़क पर ही सारे कंचे बिखर गए। अब वो सारे कंचे समेटने लगा, तब तक वहाँ पर एक गाड़ी वाला आ गया। वो ड्राइवर जो था उसको बहुत गुस्सा आया, अरे ये सड़क पर कंचे खेल रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो? तभी अप्पू ने ऐसे देखा और ऐसे कंचे दिखाए तो ड्राइवर को भी हंसी आ गई। फिर उसके बोला अच्छा ठीक है। तब फिर उसने सारे कंचे इकट्ठे किए और अपने बस्ते में से सारी किताबें कॉपियाँ निकाल ली और बस्ते के अंदर सारे कंचे रख लिए। किताबें ऐसे पकड़ ली और बस्ते के अंदर खूब सारे कंचे, और सोचता हुआ घर पहुँचा। जब घर पहुँचा तो माँ बड़ी चिंता में थी, आज अप्पू इतनी देर से क्यों आया, क्या बात है, कहाँ रह गए? अच्छा बताता हूँ। अरे इसमें क्या है? अरे पहले आंखें बंद करो, 3, 2, 1, और फिर उसने बस्ता खोलकर दिखाया। माँ हैरान, इतने सारे कंचे, तो किसके साथ खेलेगा? अप्पू की बहन इसके बाद पैदा हुई थी, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं थी, इसलिए अप्पू हमेशा अकेला ही रहता था। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी को याद कर रो पड़ी, पर अप्पू को कुछ समझ नहीं आया कि माँ क्यों रो रही है। अरे दुकानदार भी तो प्रसन्न था और ड्राइवर को भी अच्छा लगा था, वो तो सब खुश थे। क्या माँ को कंचे पसंद नहीं आए? माँ कंचे अच्छे नहीं हैं? नहीं कंचे तो बहुत अच्छे हैं ना। माँ भी हंस पड़ी और उसने माँ को गले लगा लिया और माँ ने भी अपना गाल अपने बच्चे के ऊपर रख दिया। और इस तरह से कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। छोटे बच्चे की मन की बात, कंचों में कैसे उसका दिल रमा है, ये बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में बताया गया है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।